अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ राना मरवत हुसैन और उम्मीद है कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपका जो तालीमी काम है वो किसी भी बिना किसी रुकावट के जो है बड़ा स्मूथली चल रहा होगा। ये वीडियो स्पेशली मैं हर उस स्टूडेंट के लिए जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है और जो परेशानियां जिसको डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म समझने में इशू हो रहा है और उसको ये समझने में इशू हो रहा है कि उसका इशू है क्या, उसको प्रॉब्लम क्या है और कैसे उस प्रॉब्लम का अजाला किया जाए। उसके लिए ये वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को, जिस तरह मैं आसान लफ्जों में बात करूंगा इसमें, और आपको हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो यूनिवर्सिटी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइडेड है और आपको आपकी तालीमात इस मुश्किल वक्त में जारी और सारी रखने के लिए दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, वो उम्मीद करता हूं कि आप इसको शुरू से देखें और आखिर तक आपके हर मसले का हल इसमें इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने किस तरह उस मसले को, पहले तो आपने देखना है कि आपका इशू है क्या, फिर आपने देखना है कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सा आपको इशू है और उससे रेलेवेंट आपकी क्वेरी किस तरह जनरेट करनी है। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा शुरू से लेकर एंड तक। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें और अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इस मसले का मिल के जो है इंशाल्लाह इसको हम सोल्व करेंगे। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, जो कि मैं ये वर्ड की फाइल भी आपके पास शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप्स में और आपके लोगों के साथ, हमारे पास समझने की जरूरत है कि हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है डिफरेंट। फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम हमारे पास सैप है, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि अगर आप इससे लॉगिन नहीं होते हैं या इसको यूज नहीं करते तो आपके क्या क्या मसले आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या ऑनलाइन आपका मटेरियल अवेलेबल होता है या आपके लेक्चर लिए जाते हैं। पहला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है सैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो जिसकी मैंने आपको लॉगिन होने के लिए जो आपका होम पेज है उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया। आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये आपके ऊपर लॉगिन ओपन हो जाएगा, या इसको कॉपी करें सबको और अपने जो है टैब में यहाँ पेस्ट करेंगे और जब एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये है सैप, जिसके ऊपर यहाँ आपको नजर भी आ रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपके जितनी भी आपकी अटेंडेंस होती है, आपके ग्रेड होते हैं, जो आपके कोर्सेज होते हैं, वो इसमें आपको नजर आते हैं। आप अपने ग्रेड देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं, अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं। तो पढ़ाई के लिहाज से रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ उसके स्टूडेंट्स के लिए है और उनको आसानी और ईज देने के लिए बनाया गया। तो इसमें किस किस्म के इशू आ सकते हैं वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरा प्लेटफॉर्म जो कि हमारे पास यहां हम देख सकते हैं, ये है मौलिम। जैसे पहले हमारे पास पुराना वीएलई हुआ करता था, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है, यानी अब आपको वीएलई की जरूरत नहीं है। आप अब वीएलई यूज नहीं करते, अब आप सिर्फ आपके पास मौलिम है। मौलिम के लिए जो लिंक है वो आप यहां से कॉपी करेंगे और आपके पास यहां पेस्ट करके इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपका मौलिम का है। आप अगर देख सकते हैं तो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो maulim.rifa.edu.pk है। यहां आप लॉगिन करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जितने आपके ऑनलाइन क्विजेज हैं या आपकी ऑनलाइन असाइनमेंट्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे होती है। आप अपनी असाइनमेंट्स जमा करवाते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप लॉगिन करते हैं, आपको अपने कोर्सेज शो होंगे, ठीक है, आप अपने कोर्सेज रजिस्टर करेंगे और आपके बाद क्या होगा, उसकी असाइनमेंट्स, उसके क्विजेज आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे होंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट तरीन प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइडेड बाय द रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टू इट्स स्टूडेंट्स। तो आपने इसको, इसकी अहमियत को जानना है कि बहुत अहम प्लेटफॉर्म है। तीसरा प्लेटफॉर्म और लास्ट जो हमारे पास है वो एमएस टीम है। एमएस टीम के लिए आपके पास, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसकी आईडी प्रोवाइडेड बाय द रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। उसके भी अगर जो इशू हैं वो आपसे मैं बाद में डिस्कस कर सकता हूँ सबके तीनों प्लेटफॉर्म के। पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है। इस प्लेटफॉर्म में आप जब टीम्स डाउनलोड करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो टीचर आपके ऑनलाइन क्लासेस देते हैं आप उनको जो है एक्सेस कर पाएंगे। अपना ऑनलाइन जो मटेरियल क्लासेस के दौरान शेयर होता है, आल्दो वो आपका मटेरियल आपके पास रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मौलिम में भी सारा पड़ा होगा, सारा मटेरियल यहाँ शेयर हुआ होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सिंक होने के लिए, वो आपके पास टीम्स का। तो आप इसको डाउनलोड करते हैं, आपको प्रोवाइडेड जो इसकी ईमेल होती है और पासवर्ड होता है आपको मिल जाता है और आप इसको यूज कर लेते हैं बाय लॉगिन दैट क्रेडेंशियल्स जो आपको अवेलेबल होते हैं।
अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं जिनको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है, जो कि इन 3 प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हमें दरपेश हो सकते हैं। पहला तो ये है ना कि हमें जो है अपनी सैप आईडी देखनी है कि हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। लेट्स से हमारे पास अभी हमारी सैप आईडी अवेलेबल है लेकिन हमारा सैप अकाउंट नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका सैप अकाउंट मौजूद नहीं है? लेट्स से मैं यहाँ एक फर्जी सैप आईडी इंसर्ट करता हूं और लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से फर्जी पासवर्ड लगा देता हूं और देखता हूं कि क्या ये लॉगिन हो रहा है, तो मेरे पास लॉगिन नहीं होता। ये सर्टेन एरर या ये वाला एरर आ जाएगा, या हमारे पास जो है वो एरर जनरेट हो जाएगा या लिखा होगा क्लाइंट, और जो है ना वो लेट्स से इस तरह का एरर कोई हमारे पास जनरेट होगा जो कि कह रहा होगा क्लाइंट पासवर्ड और इनवैलिड। जिस तरह हमारे पास ये है, क्लाइंट नेम और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, लॉगिन अगेन। इसका मतलब ये होगा कि आपकी सीएमएस नंबर आपका है, आपकी सैप आईडी भी है, लेकिन आपका इस प्लेटफॉर्म पे जो सैप प्लेटफॉर्म है fury.rifa.edu.pk वाला, इस लिंक पे जो पड़ा हुआ है आपका पहला प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक मैंने आपको यहां भी दे दिया है, ये आपका फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। इसका अकाउंट आपका क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक हो गया, आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये है कि आपके पास लेट से ये वाला, यानी सैप आईडी भी आपके पास है, सीएमएस नंबर भी है, लेकिन आपका जो सैप नंबर है ना, यानी लेट से आपका सैप आईडी है, वो आपके पास क्रिएट नहीं है। आप इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे इधर और एंटर कर देंगे। ये ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा उस सूरत में जिस सूरत में आपके पास अवेलेबल नहीं है। ओपन करेंगे तो आपके पास ये आपको साइन इन रिक्वायर्ड करेगा, लेकिन ये साइन इन आप अपना कोई भी जीमेल अकाउंट फॉर एग्जांपल मैं आपके मिसाल के तौर पे आपके सामने एक जीमेल अकाउंट अपना जो है वो लॉगिन करता हूं और सॉरी, कोई भी अपना जीमेल अकाउंट जो आपके पास प्रोवाइडेड होगा आप लॉगिन करेंगे और आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। अच्छा, अब ये फॉर्म एक एग्जाम्पल है, इसी तरह दूसरे जो फॉर्म आपको गिवन है वो आपको हर मसले में जो मसले की नौयत होगी उस मसले को जानकर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहला मसला आपकी अगर लॉगिन सैप में लॉगिन क्रिएट नहीं है तो ये उसके लिए फॉर्म गिवन है। आप क्या करते हैं, अपना जितना लॉगिन करने के बाद इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। अब इसमें 2 चीजें हैं, ऑनलाइन एडमिशन जो आपका नंबर होगा सिस्टम का वो कहां से मिलेगा, और आपका सैप आईडी। लेट्स से ये आपका सीएमएस नंबर है अगर आपको पता है, और आपको अगर आपका ओएएस नंबर नहीं पता तो आप वो किस तरह देख सकते हैं। ये लिंक आपको प्रोवाइडेड है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एक्सेल की शीट आ जाएगी जैसे कि आपको ये गिवन है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, जो इसकी शक्ल मेरे पास पहले डाउनलोडेड है। इसमें आपका नाम, आपका सीएमएस नंबर, ओएएस नंबर, सैप आईडी, इनटेक बैच, सब कुछ गिवन है ऑलरेडी। देख रहे हैं आप, सब कुछ क्रिएटेड आपके पास, हर चीज आपके पास अवेलेबल है। ठीक हो गया, आपने इसको फाइंड कर लेना है। लेट्स से आपका जो भी आपका लेट्स से अगर आपने अपना सीएमएस नंबर, अपना सैप आईडी फाइंड करना है, आपकी सैप आईडी क्या है, आप अपना सीएमएस नंबर इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल F दबाएंगे तो ये फाइंड का ओपन हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपको अपना सीएमएस नंबर आप इसमें एंटर करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सीएमएस नंबर क्या है तो आप अपनी सैप आईडी फाइंड करेंगे, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी टोटल डिटेल यानी आपका ओएएस नंबर, सीएमएस नंबर, सैप नंबर, तो वो इस शीट में सारा गिवन है। ये शीट सारी आपको अवेलेबल है। ठीक है, बाय क्लिकिंग दैट लिंक जो अवेलेबल है आप उसमें ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब ये वाली आपको हमेशा मदद देगी दूसरे मसलों के लिए भी, जैसे कि आपने फिर अपनी ईमेल लगानी है, आपकी डेट ऑफ एडमिशन क्या था वो आपके पास अवेलेबल है जो ये लिखी हुई है। अपना जब आप ढूंढेंगे तो ये आपके पास सारी डिटेल, आपके पास एडमिशन नंबर भी आ जाएगा, आपके पास सैप आईडी, सीएमएस नंबर, ओएस नंबर, आपकी रिसिप्ट ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन क्या थी वो सारी, और आपका बैच क्या था।
वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है वो आपने खुद प्रोवाइड कर देनी। फॉर एग्जाम्पल अपना CNSC नंबर, फिर उसके बाद आपके पास जो अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सारा फिल करेंगे और आप सबमिट करवा देंगे। इसका रिस्पॉन्स आपको भी ईमेल आ जाएगा और आपको मैसेज हो जाएगा कि आपका रिस्पॉन्स आ चुका है। जब आप ये सोल्व कर देंगे, ठीक है, तो आपका होपफुली आपकी सैप आईडी जो कि आपके इसमें लॉगिन होने के लिए आपकी सैप आईडी जो होगी उसका लॉगिन जनरेट हो जाएगा। ये तो वो केस था जिसमें आपके पास सैप आईडी है, आपके पास CMS नंबर है, लेकिन इसके अंदर आपका अकाउंट नहीं है। ये एरर आपको आ रहा है। अगर यहां एरर आए जिसमें लिखा हो टू मेनी अटेम्प्ट्स, टू मेनी अटेम्प्ट्स का मतलब है कहीं भी लिखा हो, लेट्स से टू मेनी अटेम्प्ट्स लिखा हो, या लिखा हो क्लाइंट एंड नेम टू मेनी अटेम्प्ट्स, या हैज टू मेनी अटेम्प्टेड, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सैप का लॉगिन जनरेटेड है, लॉग क्रिएट हुआ है, आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, लेकिन आपका पासवर्ड नहीं है, ठीक है, आपका पासवर्ड रीसेट जरूरत है। उसके लिए दूसरा हमारे पास फॉर्म अवेलेबल है जो कि ये वाला है। इस वाले फॉर्म को आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास रिक्वायर्ड है वो आप यहां डालेंगे और आप इसको सबमिट कर देंगे। ये तो था एक इशू जो कि हमारे पास सैप में जनरेट हो सकता है। मैंने आपको बताया दो तरह के इशू हैं। एक इशू ये है कि आप अपनी सैप आईडी डालते हैं, आपको जो है वो ये वाला एरर आता है, तो इसका मतलब आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है इस ऐप के ऊपर। तो आप ये वाले लिंक पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन आपने सबमिट करवा देनी है और इंशाल्लाह आपका सैप का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एक वो आता है जिसमें आता है आपका एरर टू मेनी अटेम्प्ट्स। टू मेनी अटेम्प्ट्स का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट जनरेटेड है, इसके ऊपर सैप के ऊपर बना हुआ है, वर्किंग कर रहा है, लेकिन आपका पासवर्ड या तो आप भूल गए हैं जो आपने लगाया था, या आपका पासवर्ड का इशू है। तो उसको हल करने के लिए इशू को आपके पास ये दूसरा लिंक है, आप यहां जाएंगे और अपना फॉर्म फिल कर देंगे। आपने गलत फॉर्म फिल नहीं करना, इसीलिए मैं आपको वीडियो में हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। उसके बाद इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास दो तरह के इशू होंगे, एक क्लाइंट नेम और पासवर्ड लॉगिन करेक्ट, मतलब कि आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, आप जो इसका रेलेवेंट फॉर्म है वो फिल करेंगे। दूसरा जो एरर आएगा वो आएगा कि यहाँ टू मेनी अटेम्प्ट लिखा होगा, या टू मेनी फेल्ड अटेम्प्ट लिखा होगा, या इस तरह का कोई भी कंटेंट एरर होगा जिसमें ये चीज लिखी होगी, जिसमें टू मेनी अटेम्प्ट फेल्ड ये आ रहा होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि ये अकाउंट जनरेटेड है लेकिन आपका पासवर्ड रीसेट होना है, तो उसके लिए आपको दूसरे वाला फॉर्म ये वाला फिल करना है। तो ये था सैप का इंट्रोडक्शन कि सैप में किस तरह के मसले आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मोलिम की तरफ। मोलिम में अंदर मोस्टली क्या होता है, आपके पास जो डिफॉल्ट पासवर्ड आपको दिया जाता है, आपको सैप के लिए जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो सैप 123 है। मोलिम के लिए जो आपको डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो आपका MOODLE@123, ये आपका पासवर्ड होता है, ये आपका पासवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट जो आपको दिया जाता है। और यहां आप इंसर्ट करते हैं अपनी सैप आईडी। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अगर आपके पास सैप की आईडी नहीं है, आप इस फाइल से ढूंढ सकते हैं। इस फाइल का लिंक जो है वो आपके इस फॉर्म में भी है, यानी इस जो आपको वर्ड की फाइल है उसमें भी इसका लिंक इंसर्टेड है। इस लिंक पे जाएंगे, वहां से एक्सेल की शीट आप डाउनलोड करेंगे और अपनी सैप आईडी, अपना CMS नंबर डाल के अपने CMS नंबर के साथ अपनी सैप आईडी, अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। आपने अपनी सैप आईडी डालनी है। अगर तो आपका अकाउंट क्रिएटेड होगा, जो कि अमूमन है, आपका डिफॉल्ट पासवर्ड moodle@123 है, M कैपिटल है, उसको ना भूलिएगा। दूसरी बात, आप लॉगिन करेंगे, आपको लॉगिन हो जाएगा और कोर्स रजिस्टर करेंगे और आपका काम मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका लॉगिन हो रहा है, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, लेट से आपका अकाउंट जनरेटेड था, आपने एक बार लॉगिन किया, अपना पासवर्ड भूल गए हैं, आपने पासवर्ड चेंज किया, उसके लिए आप फॉरगॉट योर यूजर नेम पासवर्ड करेंगे। लेट से अगर मैं फॉरगॉट यूजर पासवर्ड करता हूं तो मेरे पास वो दो ऑप्शन पूछता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि वो यहां भी अपनी ईमेल भी डाल देते हैं और अपना यूजर नेम भी डाल देते हैं। आपने दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है एक्सेप्ट करनी है। लेट से आपके पास ये एक ऑप्शन है जिसके ऊपर आप अपना CMS नंबर एंटर करते हैं, या आपके पास जो अपना जीमेल अकाउंट था वो आप एंटर करते हैं। या तो आप CMS नंबर, अपना सैप का नंबर यहां एंटर करेंगे, या आप
आईडी एंटर करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज करेंगे और सर्च कर देंगे तो आपको चल जाएगा। दोनों इसको फिल मत करिएगा, दोनों फिल मत करिए, क्योंकि ऊपर आपके पास लिखा हुआ है योर यूजर नेम और योर ईमेल एड्रेस। तो दैट मीन्स कि या तो अपना यूजर नेम प्रोवाइड करें या अपनी ईमेल प्रोवाइड करें। यूजर नेम यानी सैप आईडी आपने प्रोवाइड की, सर्च करेंगे तो वो देखेगा, अगर आपकी सैप आईडी जनरेटेड है तो आपको कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी। ये वो केस था जिसमें आपका लॉगिन क्रिएटेड है और आपका जो है वो पासवर्ड आप फॉरगेट कर गए हैं, भूल गए हैं, और या तो पासवर्ड में इशू है, तो ये वो इशू है। इसको हल करने के लिए अगर आपने फॉरगेट पासवर्ड किया और आपको फिर भी मेल नहीं आई, तो उसको बेटा हल करने के लिए आपके पास एक लिंक मौजूद है जो कि स्टूडेंट मोलिम लॉगिन इशू है। ये तब है जब आपका अकाउंट क्रिएट है और आपको जो है फॉरगेट पासवर्ड करने से भी जो है मेल नहीं आई, तो आपने क्या करना है, इस लिंक पे जाना है और आपका जो पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप में से अगर कोई बच्चे ऐसे हों जिनका इस मोलिम पे अकाउंट ही क्रिएट ना हुआ, वो अपनी सैप आईडी लगा रहे हैं, सैप आईडी यूज करनी है हर जगह, आपने यहां भी सैप आईडी यूज करनी है, यहां भी सैप आईडी यूज करनी, सीएमएस यूज नहीं करना, फिर भी आपका लॉगिन नहीं होता, तो उसके लिए आपके पास ये वाला लिंक है। आप इसको कॉपी करेंगे, वहां पेस्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे और इसको फिल करके जमा कर देंगे और आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाएगा, कंसर्न बंदे तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तो आपका मोलिम अकाउंट क्रिएटेड नहीं था, हम अपना मोलिम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यानी अगर आपका मोलिम अकाउंट क्रिएटेड नहीं है उसके लिए ये लिंक है, अगर तो लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं या लॉगिन हो नहीं रहा तो उसके लिए इशू ये है, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो प्लेटफॉर्म था वो हमारे पास था MS टीम्स। MS टीम्स के लिए हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सिटी ने हमारे एक ईमेल जनरेट किया हुआ है हमें, जो और पासवर्ड भी हमें दिया है, हम उसको MS को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। हम अपना जो यूनिवर्सिटी ने ईमेल प्रोवाइड किया है वो हम इंसर्ट करते हैं। लेट्स से वो आपका सैप आईडी होगा @student.riu.edu.pk, इस तरह करके आपका जो एक rifa.edu.pk, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपको ये ईमेल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये होगा कि आपका अकाउंट क्रिएटेड है। आप इसको अगर नेक्स्ट करते हैं तो इसका मतलब जब वो एंटर पासवर्ड आपसे पूछता है तो इसका मतलब आपका अकाउंट क्रिएटेड है, और जो आपको बाय डिफॉल्ट पासवर्ड दिया हुआ है अपने सैप आईडी के लिए, आप वो इंसर्ट करते हैं और आपका लॉगिन हो जाता है। इन केस जिस तरह अगर मैं एक एग्जांपल गलत सीएमएस डालता हूं, लेट्स से कोई एग्जांपल सीएमएस ले लेते हैं, मैं जब नेक्स्ट करता हूं तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि यूजर में बी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये आईडी इसके ऊपर जनरेटेड नहीं है, इसका MS टीम पे अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। इस सिलसिले में हम क्या करेंगे, अपनी इस वाले जो है लिंक को कॉपी करेंगे और इस वाले फॉर्म को फिल कर देंगे। ये तब है जब आपका एरर जो होगा वो इस किस्म का होगा जिसमें वो कह रहा होगा कि आपका यूजर जो होगा वो इनकरेक्ट है, तो आपने अपना जो है वो ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो केस था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो है वो लॉगिन तो क्रिएट है लेकिन पासवर्ड नहीं लग रहा, डिफॉल्ट पासवर्ड आप लगाते हैं वो यूज नहीं होता, वो लगता नहीं है, या आपका पासवर्ड इनकरेक्ट आता है या आप भूल चुके होते हैं, तो उस केस में आपके पास ये लिंक है जो कि आपका लॉगिन रिलेटेड इशू कॉल करेगा। ठीक है, आप इस लिंक पे जाएंगे और अपने पासवर्ड रीसेट की जो है वो क्वेरी कर देंगे। आपकी सब क्वेरीज जो हैं हमारे पास वसूल हो जाएंगी और इंशाल्लाह जो हम डेट डिफाइन करेंगे लास्ट डेट के बाद ये सारे मसले हल हो जाएंगे। आपने इस वीडियो को जरूर देखना है, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज की एक्सप्लेनेशन दी है, आपने इस चीजों को पढ़ना है। और दोबारा मैं आपको कह दूं, प्लीज जब आपका पासवर्ड रीसेट हो जाया करे, जब आपके इशू हल हो जाया करें, तो उनको भूलना मत, क्योंकि ये आपको पासवर्ड 1 टाइम या 2 टाइम रीसेट करता है, इसके बाद पासवर्ड रीसेट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसको आपने कहीं लिख लेना है, अपने पासवर्ड जो आपके रीसेट होते हैं, जो आपको रिस्पॉन्स आएगा वो आपने सेव कर लेना है। जो आपको क्वेरीज अगर आपका एक बार चल जाएगा तो आपने मसला हल हो जाएगा, तो आपने वो सेव कर लेना है। ये वर्ड की फाइल और मैं ये वीडियो सेंड कर रहा हूं, इसमें सारे आपके रेलेवेंट फॉर्म्स पड़े हैं। आपने पहले वीडियो देखनी है, वीडियो देख के आपने देखना है कि आपका कौन सा इशू है और आपने रेलेवेंट फॉर्म को फिल करना है, गलत फॉर्म फिल नहीं करना। ये ना हो कि आपका अकाउंट क्रिएटेड हुआ और आप गलत फॉर्म फिल कर दें और आपका वक्त जाया हो। जज़ाकल्लाह जी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं
कि जिस तरह हम आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी कोऑपरेट करेंगे और हम मिल के इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त का सामना जो हमें हो रहा है हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।